बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ से 5 से 6 कलमें लेंगे गुड़हल प्लांट की। तो इसको पहली बार हम पानी में ग्रो करने जा रहे हैं। वैसे मैं मिट्टी में तो पहले कई दफ़ा ग्रो कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो मैं इस दफ़ा पानी में इसको ग्रो करूँगा, तो देखते हैं ये ग्रो होती हैं या नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि यहाँ से कलम सेलेक्ट की जाए तो आपको बताते जाएं, ये जब ये पौधा ग्रो हो जाता है, ग्रो होने के बाद इसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की बीमारी नहीं लगती। सिर्फ एक ही कीड़ा इस पौधे के ऊपर हमला आवर होता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है मिलीबग का कीड़ा। वैसे तो इस कीड़े का जो है टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी ये कीड़ा जो है ना डेड होता जाएगा। क्योंकि इसका हमला उस वक़्त होता है जब मौसम खुश्क हो, बारिशें नहीं हो रही हों और टेम्परेचर ज़्यादा हों। तो अब सर्दी आने को ही है, तो इस कीड़े की भी जो है ना आखिरी दिन जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से 5 से 6 कलमें सेलेक्ट करने लगा हूँ। तो इसको इस दफ़ा हम पानी में ग्रो करेंगे। तो कलमें आप अगर लगाना चाहें तो आप इस तरह की कलम लें। कलम भले पतली हो, लेकिन आप ये तसल्ली कर लें कि वो जो कलम आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मैच्योर हो चुकी है। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये बिल्कुल बारीक सी कलम है, लेकिन ये दिखने में आपको मैच्योर नज़र आ रही होगी। तो इसके ऊपर आपको हरापन नहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखें, साथ में निकलने वाली ब्रांच है, ये आपको हरी नज़र आ रही है, सब्ज़ नज़र आ रही है। तो आपने ऐसी कलम सेलेक्ट करनी है जो थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी हो, और भले वो उसका साइज़ थिकनेस उसकी थोड़ी ही हो। दूसरी बात यह है कि ऐसी कलम का इंतखाब करना है जिस कलम के ऊपर इस तरह के उभार हों। तो यहाँ पे आप देखें, ये पत्ते जो है ना यहाँ से मैच्योर होकर नीचे गिर चुके हैं, तो यहीं से ही ये अपनी जड़ें निकालेंगी। तो एक इसी को ले लेते हैं, इस कलम को, और इसी कलम के मेन जो ब्रांच है इसके टेल से ये दूसरी कलम हम ले लेंगे, और बल्कि इस जो मेन ब्रांच है इसी को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इससे 2 से 3 कलमें हमें मज़ीद मिल जाएंगी। कलम यहाँ से ले लेते हैं, ये भी उसी साइज़ की है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा ये बारीक है। और एक ये ले लेते हैं। मेरे पास अब 5 से 6 कलमें आ चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम कटिंग को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कटिंग के ऊपर लगे हुए सभी के सभी पत्तों को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। सिर्फ 2 और 3 पत्ते हर एक कटिंग के ऊपर रहने चाहिए। वो इसलिए कि जब आप इसको पानी में ग्रो करते हैं तो बाज़ औक़ात कटिंग डेड हो जाती हैं, उसमें फंगस लग जाती है, तो वो सूख जाती है। जब इन कटिंग के ऊपर पत्ते नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी कटिंग डेड हो रही है। इन कलम के ऊपर पत्ते लगे होंगे, अगर उनमें फंगस पैदा होगी तो पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे। तो यूँ हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी कलम जो है वो ख़राब हो रही है। तो आइए इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, इन कलम के ऊपर लगे हुए पत्तों को रिमूव करना इसलिए भी अच्छा होता है, बेहतर होता है। जब ये पत्ते इन कलम के ऊपर रह जाते हैं तो कलम की कटिंग की सारी तवज्जो इन पत्तों को सरवाइव कराने में लग जाती है, तो इसके ऊपर जड़ें निकलना शुरू नहीं होती। इसलिए इन पत्तों को यहाँ से हटाना होगा ताकि हमारी कलम जल्दी से जल्दी यहाँ से अपनी रूट डेवलप करना शुरू कर दे। ये नीचे वाली जो हैं ये तो आपने रखनी नहीं, ताकि ये जब पानी में आएंगी तो पानी में यहाँ से फंगस पैदा होगी। तो इस तरह ये बड़े बड़े सारे पत्ते आपने हटा देने हैं, सिर्फ वही पत्ते छोड़ने हैं जो नए निकल रहे हैं। दोस्तों, ये जो गुड़हल प्लांट होता है ये बहुत ही ईजी ग्रो हो जाता है। इसके ऊपर ग्रो होने के बाद कोई ख़ास किस्म की बीमारी नहीं लगती। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मिलीबग का कीड़ा अटैक करता है, वो भी गर्मियों के दिनों में। सारी कलमों के साथ आपने ऐसा ही करना है। वैसे ये जो मौसम चल रहा है दोस्तों, ये कटिंग के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों तजर्बा करने जा रहे हैं क्या नवंबर के महीने में हम इसकी कलम तैयार कर पाएंगे या नहीं। अगर पानी में कलम चल जाए तो ये 1 हफ़्ते के अंदर ही अपनी जड़ें निकालना शुरू कर देती है। मिट्टी में अगर लगा रहे हैं दोस्तों, मिट्टी में कलम को ग्रोथ पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तकरीबन 1 माह के अंदर दोस्तों कलम तैयार होती है। मिट्टी में क्योंकि फंगस होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे फंगस की वजह से दोस्तों मर जाते हैं।
ये है वो बर्तन जिसमें हमने कलम को डिप करना है। ये दोस्तों कांच का बर्तन है, शीशे का बर्तन है। आप चाहें तो अपने घर वो जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप पानी में कोई भी कलम लगाते हैं तो एक बात का ख्याल लाजमी रखें कि ये जो पानी है इसको ना तो ठंडे एरिया में रखें, ना ज़्यादा धूप में रखें। जब पानी ज़्यादा ठंडा होगा तो रूट डेवलप नहीं होगी। अगर दोस्तों धूप में रखते हैं तो डेवलप हुई हुई रूट जो हैं वो डेड हो जाती हैं, क्योंकि धूप से पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा हीट पैदा होती है तो हमारी कलमें डेड हो जाती हैं। तो आइए अब हम इसको एक एक करके यहाँ पानी में डिप करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बर्तन का पानी आपने दोस्तों 2 से 3 दिन बाद लाजमी चेंज करना है। एक और अहम सवाल ये है कि आपने इस पानी में कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलानी, ना तो कोई फंगीसाइड मिलाना है, ना ही दोस्तों इसमें आपने कोई फर्टिलाइज़र मिलाना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ सादा पानी ही यूज़ करना है। तो इसके अंदर ही अल्लाह पाक ने पानी में पौधों की खुराक रखी होती है। इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, इसमें बहुत सारे दूसरे एलिमेंट मौजूद हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कराने के लिए। जैसे ही हमारे पास नई अपडेट आती है तो आपको हम फिर से दिखाएंगे कि हमारे पौधों ने किस तरह सर्वाइव किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों गुड़हल यानी हिबिस्कस की कटिंग को इस बोतल में लगाए हुए तकरीबन आज 20 से 22 दिन हो गए हैं। 20 से 22 दिन के बाद देखते हैं कि हमारे हिबिस्कस प्लांट की जो कटिंग थी इसके ऊपर जड़ें निकलना शुरू हुई हैं या नहीं। दोस्तों ये 7 से 8 कटिंग थी जो मैंने इस पानी में लगाई थी। तो 2 से 3 कटिंग जो हैं वो पानी में ख़राब हो चुकी हैं, यानी उनकी जो ब्रांच थी, उनका जो तना था वो गलना शुरू हो गया था। ऊपर से उनकी छाल जो है वो गलना शुरू हो गई थी, बल्कि यहाँ तक कि पानी में से भी बदबू आना शुरू हो गई थी। हालांकि पानी को 2 से 3 दिन के बाद हमें तब्दील करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब छाल गलना शुरू हो जाए तो फिर 2 घंटे भी पानी नहीं निकालता, क्योंकि पानी जो है वो जल्दी उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। अब इस बोतल में 4 कटिंग मौजूद हैं। 3 कटिंग आपको बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रही हैं, जबकि चौथी कटिंग के जो पत्ते हैं ये आपको मुरझाए मुरझाए से नज़र आ रहे हैं। जब कटिंग मैच्योर ना हो आप उसे ऐसे ही पानी में लगा दें या फिर आप मिट्टी में लगा दें तो कटिंग गलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं हमारी इन कटिंग के ऊपर जड़ें बनना शुरू हुई हैं या नहीं। इसके ऊपर बिल्कुल जड़ें नहीं बनी। ये कटिंग भी ऐसे ही पड़ी हुई है, बल्कि नीचे से ये भी गलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी कोई जड़ों के आसार नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों एक ही कटिंग है जिसके ऊपर जड़ें निकली हैं, वो भी सिर्फ़ 2 जड़ें ही निकल पाई हैं। तो आप देख रहे होंगे ये कटिंग जिसके ऊपर जड़ें डेवलप हुई हैं, इसका साइज़ भी मोटा है, ये थोड़ी सी मैच्योर भी है। जिन कटिंग के ऊपर जड़ें नहीं निकलीं उनके ऊपर जड़ें ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह यह भी है कि क्योंकि एकदम से मौसम ठंडा हो गया था तो पानी ठंडा होने की वजह से अगर इसमें हीट पैदा नहीं होती, पानी को थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, तो गुनगुने पानी में ही दोस्तों इसकी कटिंग चलती है। तो पानी ठंडा होने की वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो कटिंग हैं ये मैच्योर नहीं है, तो ये ज़्यादा ही एक कॉम्पलनुमा कटिंग थी। हो सकता है इस वजह से इनके ऊपर जड़ें डेवलप नहीं हो सकें। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर ये कटिंग कच्ची थी या ये मैच्योर नहीं थी तो इनके पत्तों को भी सूख जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके पत्ते बिल्कुल आपको सरसब्ज़ नज़र आ रहे हैं। इस कटिंग को हम दूसरे किसी और पोट में अब लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 जड़ें निकली हुई हैं ये भी कहीं पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से गल नहीं जाएं, यहाँ से ये सूखना शुरू ना हो जाएं। तो अब हम इसको किसी छोटे पोट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह की कटिंग को बिल्कुल छोटे पोट में लगाना चाहिए जब इसके ऊपर 2 से 3 जड़ें मौजूद हों। अगर आपका पौधा इस तरह का है, मैच्योर है, बड़ा है, उसके ऊपर काफ़ी जो ब्रांचें हैं निकल चुकी हैं, तो फिर आप इसको बड़े से बड़े पोट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों छोटे पोट में
इस तरह की कटिंग को लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि छोटे पॉट में मिट्टी कम आती है। बाज़ औक़ात आपसे गलती से पानी ज़्यादा भी दे दिया जाए तो फिर कटिंग गलती नहीं है। अगर आप इस स्टेज के ऊपर कटिंग को बड़े पॉट में लगा देंगे तो हो सकता है ये दो निकली हुई जड़ें भी सर्वाइव ना कर सकें। दोस्तों, इस कटिंग को आपने बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे रखना है। इसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं आना चाहिए। मिट्टी को प्रेस करते हुए आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस करना है और आपने इसमें पानी बहुत ही कम डालना है, बल्कि उसी जगह पे पानी डालना है यहाँ पे कटिंग आपने लगाई हुई है, यानी कि कटिंग के करीब करीब जो एरिया है उसके पास ही आपने पानी डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, सर्दियां हैं, सर्दियों की वजह से तो ये जो नमी है ये सूख नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि हमारे लगाई गई कटिंग सर्वाइव ना कर सके पानी की ज़्यादती की वजह से। थोड़ा सा पानी दें, इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, इस पॉट को आपने यहाँ नहीं पड़े रहने देना, क्योंकि ये हमारे ये गमले हैं ये बिल्कुल उनके इस साइड पे पड़ा है, तो यहाँ से आना जाना रहता है, तो ये कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। अभी भी इसको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो आपको इस कटिंग को कहीं इस तरह की जगह पे रखना होगा, गमलों के बीचों बीच।